राधे राधे। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम वृंदावन में आपका स्वागत है। आपका कॉल हमारे लिए अति महत्वपूर्ण। राधे राधे। गौरी गोपाल आश्रम श्री राम वृंदावन में आपका स्वागत है। बताइए क्या इंतजाम पा रहे हैं? बात कर रहे हैं आप भैया? जी, गौरी गोपाल से बात कर रहे हैं आप? जी, गौरी गोपाल आश्रम से बात कर रहे हैं। बताइए। मैं गुरुजी जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, इनके संबंध में बात करनी थी भैया। महाराज जी से बात करने के लिए आपको आश्रम आना होगा। श्रीमान जी, अरे महाराज जी तो बहुत व्यस्त रहते हैं भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? महाराज जी के तो चरण भी हमें देख। बात ऐसी है कि हमें कथा करवानी थी भैया। जी, महाराज जी की आप कथा करवाना चाह रहे हैं? कथा कहाँ पर करवाना चाह रहे हैं भैया? कथा हम गाजियाबाद में करवाना चाह रहे थे भैया। इसके लिए आपको एक बार आश्रम आना होगा। आश्रम आकर कथा से संबंधित आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। हम जो है ना, और यहाँ आकर आप कथा की डेट भी कंफर्म करवा सकते हैं। नहीं भैया, एक तो ये पता करना था कि महाराज जी पे अभी समय होगा या नहीं होगा, कब तक मतलब महाराज जी खाली होंगे। देखिए, अभी महाराज जी की लगातार कथाएं जो है उनके जून तक वृंदावन आश्रम में ही है। आप आश्रम आइएगा तो आश्रम आकर आप महाराज जी से मिलकर अपनी कथा की डेट कंफर्म करवा सकते हैं। अभी मई चल रहा भैया, तो जून तक तो कथा होंगी महाराज जी के पास अभी। जी, तो थोड़ा सा अभी जैसे हम 4-5 लोग हैं तो थोड़ा अंदाजा मिल जाता है कि क्या खर्चा आएगा, तो हमारा थोड़ा सा। इसके लिए श्रीमान जी आपको एक बार आश्रम में आना होगा। आपको कथा से संबंधित जानकारियाँ आश्रम में ही प्राप्त होंगी। अपने साथ 3-4 परिवार और है ना, तो सबको बताना पड़ता है। फिर उसके बाद एक व्यक्ति वहाँ आएगा, सब परिवार तो आ नहीं सकते, तो थोड़ा अंदाजा मिल जाता है कि कितनी धनराशि जो है माननीय लेंगे, वो तो थोड़ा सा पता हो जाता है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। आप हमसे कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए, आप उस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। नहीं, अपने आप एक बार थोड़ा आप बता देते कॉन्टेक्ट नंबर, तो मैं ले लेता हूँ। जी, हम नंबर बता दे रहे हैं, आप संपर्क कर लीजिए इस नंबर पर। बता दीजिए भैया। 6397 6397 4389 4389 55। फिर भी भैया कुछ अंदाजा बता देते आप संपर्क कर लीजिए। आपको कथा से संबंधित जानकारी इस नंबर पर प्राप्त हो जाएगी, आप कॉल कर लीजिए। आप नहीं बता पाएंगे? देखिए, किसी कथा से संबंधित जो जानकारियाँ भी आश्रम आकर ही प्राप्त होती हैं। नहीं, थोड़ा एक हमने आपको ये नंबर दिया हुआ है ना, जैसे हम एक गुरुजी और देख रहे थे तो थोड़ा अमाउंट से संबंधित जानकारियाँ आपको आश्रम आकर ही प्राप्त होगी। तो कथा में महाराज जी का गुरुजी और देख रहे थे, तो एक बार हमें अगर थोड़ा महाराज जी का जो है व्यक्तिगत चार्ज नहीं होता है कथा के लिए। ले रहे हैं पैसे कैसे ले रहे हैं, तो थोड़ा पता लग जाता है। कोई भी कथा के लिए व्यक्तिगत चार्ज नहीं होता है श्रीमान जी। महाराज जी के साथ में जो टीम आती है, जिसमें साउंड सिस्टम, संगीत टीम, आचार टीम, झांकी, स्टेज बैकग्राउंड टीम, यूट्यूब की टीम और चैनल की लाइव प्रसारण टीम होती है, इन सभी का चार्ज होता है। और कथा की जो है व्यवस्थाएं आपको करवानी होती है, पंडाल आदि और आदि सबकी व्यवस्थाएं आपको करवानी होती है। वो पंडाल की व्यवस्था तो हम करवा लेंगे, लेकिन आप वो कुछ बता देते कि वो जो गुरुजी की तरफ से जो साउंड वगैरह होगा। जी, तो टीम का खर्च है, इसकी जानकारी आपको श्रीमान जी आश्रम आकर ही प्राप्त होगी, या फिर आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, तो ये आपको बता देंगे कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कंपटीशन है, तो एक गुरुजी और देख रहे हैं हम, तो आप अगर बता देते, इतना आप कर रहे हो कि उस नंबर पे बताओ, तो ये तो बड़ा दिक्कत। जी, तो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर, मैंने आपको इसलिए ही कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है श्रीमान जी कि आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आपको जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी कथा से संबंधित। गोपाल जी का नंबर दिया ना जिन्होंने, उन्होंने कहा था कि इस नंबर पे पूछ लेना आप। गुरु जी के यहाँ पे तो बहुत मिलनसार लोग हैं, तो हमने भी देखिए, हमने भी आपको जानकारी दी है। आपकी बात जो हो रही है श्रीमान जी, आपकी बात जो हो रही है हमारे कॉल सेंटर से हो रही है। हमने आपको आश्रम का नंबर दिया हुआ है, तिवारी जी है, द्विवेदी, कोई भी उठाएंगे, आप इस नंबर पर संपर्क करके आप उनसे जानकारी पूछ लीजिए। तो एक बार थोड़ा आप अंदाजा देते, क्योंकि पिछली बार मैंने पूछा था तो आपने बता दिया था। तो हमने आपको आप एक बार इनसे कॉल करके बात कर लीजिए ना सुमन जी, आपको सारी जानकारी कथा से संबंधित प्राप्त हो जाएंगी। नहीं, जैसे कितने रुपए लेते हैं थोड़ा बता देते हैं। हेलो, हेलो, भैया गौरी गोपाल वृद्धाश्रम से बात कर रहे हैं? भैया ये हमें कथा करवानी थी गुरुजी से, तो इसके लिए पूछना था। कार्यालय में आ जाइए, बात कर लीजिए। ये जैसे हम 3-4 परिवार है ना, तो थोड़ा अंदाजा मिल जाता था, तो बात कथा की जानकारी सामने फोन पे नहीं दे पाओगे?
हैं जी भैया? हेलो जी नहीं भैया, ये नंबर दिया था कि इन पे पता कर लेना आप एक बार फोन। हाँ तो बता रहे हैं आपको, जो भी जानकारी है वो चाहिए। नहीं तो भैया 4-5 परिवार है तो सब नहीं आ सकते ना, तो थोड़ा भैया मना हुआ है तो हम कैसे दे सकते हैं? मना कर दिया गुरुजी ने। जो चीज मना है कि मोबाइल में जानकारी नहीं देना है, नहीं कैसे मना कर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर कि गुरुजी ने मना कर दिया क्या कि हम लोगों को कितने रुपए लेके ठग रहे हैं, तो वो ठगना हमें ऑनलाइन नहीं बताना, फोन पे नहीं बताना। क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ गुरुजी ने मना कर दिया क्या कि जो ठग रहे हो आप लोग पैसे लेके लोगों को, तो वो एकदम खुलेआम नहीं बताना। हमको ये नहीं पता क्या कहता है, मना है तो आप जो कथा के नाम पर इतना मोटा पैसा ले रहे हो, ठग रहे हो लोगों को, तो ये आप फोन पे नहीं बता सकते कितने रुपए ले रहे हो। आप कहाँ से बात कर रहे हैं भैया? मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ भैया। अच्छा, पैसा कोई ठग रहा है आपसे? हाँ ठगी रहे हो, और क्या 2 लाख के करीब आप आपको कोई जबरदस्ती कर रहा है? कोई जबरदस्ती कर रहा है आपको? बता के 20 से 21 लाख आपसे कोई जबरदस्ती कर रहा है आपसे कि आप 20 से 21 लाख रुपए यानी इच्छा होती हो देता है, 2 लाख इच्छा नहीं होती हो नहीं देता। लेके ठग रहे हो भागवत के नाम। गुरुजी मैं कमाती बहुत हूँ, एक्चुअली पैसा बचता नहीं है। कहाँ चला जाता है? जैसे कि काम आया, पैसे भी आए, वैसे ही मेरे घर में दुविधा आ जाते हैं। घर में कोई या बीमार पड़ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई ना कोई मतलब कि परेशानी आ जाएगा, फिर उसमें पैसा लग जाता है। कितना कमाते हो आप? मेरा जैसे कि पार्लर का मैं करती हूँ तो कोई वो नहीं, जैसे 30, 10, 15 एक दिन में मेरा हो जाता है। बट जैसे मैं कमाऊंगी वैसे 15,000 रुपए दिन कमाते हो आप? एक दिन में मेरा हो जाता है, 20 भी हो जाता है, बट तुरंत 30,000 रुपए दिन कमाती हो आप? मेरा तुरंत खत्म भी तो हो जाता है ना, जैसे कि पार्लर का मैं करती हूँ। तो काहे इतना पैसा काहे लेती हो पार्लर वालों से, मतलब मेकअप करने का? नहीं गुरुजी, हिसाब से जो उचित है वो लिया करो ना, ठगती क्यों हो? गुरुजी जिस हिसाब से उन लोगों का डिमांड रहता है, मैं 24 घंटा खड़ी होकर मेकअप करूंगी, बहुत सारे एक लोगों को तो करना भी रहता है। ईमानदारी से कमाओगे तो पैसा रुकेगा? ईमानदारी से काम करती होगी 500 का और लेती होगी 5,000। ऐसा तो कुछ नहीं है गुरुजी। हेलो भैया, फोन कट गया था। हाँ बोलिए। तो मैं ये बोल रहा था आपसे, जो आप लोगों को ठग रहे हो ये पैसे लेके, एक दिन के 2,87,000 रुपए ले रहे हो आप, तो बहुत मोटा ठग रहे हो लोगों को। कहाँ एक दिन का? एक दिन का 2,87,000 रुपए ले रहे हो। आपसे ये बताइए, 2,87,000 रुपए आप पहले बात सुनेंगे? 7 दिन की कथा करने के आप ले रहे हो 20 नहीं बात सुनेंगे कि आप खाली बोलते हैं? बताओ ना, आप बोलो। आपका आपसे कोई जबरदस्ती कह रहा है? जबरदस्ती कह रहा है? किसी से कोई जबरदस्ती कह रहा है क्या? हेलो हेलो, अरे बोलिए भैया। भैया गौरी गोपाल वृद्धाश्रम से बोल रहे हो। धैर्य रखना नहीं सिखाया क्या आपके गुरु ने आपको? क्या हुआ? धैर्य रखना नहीं सिखाया क्या? मैं आपको कुछ सुना रहा हूँ, आपने फोन काट दिया बीच में। क्या बात करें? आपसे बात करने की तमीज नहीं है। आपको तमीज नहीं है? आपके गुरुजी ने आपको खाली बोलते हैं। नहीं आप खाली बोलते हैं भैया। चलो मैं आपको मौका देता हूँ, 2 मिनट में मौका देता हूँ, बोलो। नहीं आप जब किसी से बात करते हैं सामने वाले की बात सुनी जाती है ना, तब तो बात होती है। आप खाली बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए। चालू है तो स्पीकर चल रहा है, आप बोलते हैं खाली। बोलिए मैं सुन रहा हूँ। क्या सुन रहे हैं? बोलिए आप बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, जो आप कहने के लिए आप सुन लो, 1 मिनट दे दो मुझे। जब आपने वो कुछ बोला तो मेरा सुनो। आपको आपका स्पीच सुनना चालू भी है? नहीं, आपके गुरुजी का स्पीच सुना रहा हूँ, आपके गुरुजी का सुना रहा हूँ, सुन लो। हमने सीधी बात है, अगर आपको करानी है, देनी है, बात करिए। नहीं बात करनी है तो बात खत्म, नहीं दीजिए, कोई बात नहीं। आपके बजट का नहीं है तो बात खत्म, कोई बात नहीं। हम आपसे जबरदस्ती थोड़ी ना कह रहे हैं। करनी है तो आ जाइए, कार्यालय में बात कर लीजिए, नहीं करनी तो बात खत्म। भैया मैं आपको कॉल कर रहा हूँ दूसरे नंबर से, आप उस नंबर पर मेरे से बात कीजिए, ठीक है? सर है ना, आपने इस नंबर से क्या बात हो गई? इस नंबर नहीं, इस नंबर में बात नहीं कर पाऊंगा ना। नहीं, क्यों नहीं कर पाओगे आप? जी भैया, वो 0716 वाला जो नंबर है ना, आप उन भैया से बात कर लीजिए। मैं तो ऑथराइज नंबर से बात करूंगा ना, गौरी गोपाल आश्रम के। ऐसे तो किसी भी नंबर से बात नहीं करूंगा मैं। नहीं, आप ये नंबर यदि गूगल में डालेंगे तो वो भी गौरी गोपाल आश्रम का ही बताएगा, आप चेक कर लीजिए। अच्छा जी, ठीक। ये नंबर जिस नंबर पे कॉल आया है ना अभी आपके पास, मैं चेक कर लेता हूँ पहले। उस नंबर को आप फेसबुक में डाल दो, भैया की नाम और भैया की फोटो सब आ जाएगी। ठीक है जी, ठीक।